बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं अचारी बैंगन आलू। तो गाइस सामान नोट कर लेते हैं। आलू लिए हैं मैंने 3 अदद, बड़े थे ये आलू, उनको मैंने कट कर लिया है। बैंगन 2 अदद है और प्याज 1 अदद है। हरी मिर्चें 6 अदद, धनिया थोड़ा सा और गाइस ये है अचारी मसाला, सौंफ, धनिया, राई, मेथी दाना, कलौंजी, इनको लेके मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस। ये सब चीजें मैंने हाफ टी स्पून लिया और हाफ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं गाइस। और ये अचारी मसाला तैयार है। नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें 2 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 टीस्पून और ये टमाटर है 5 अदद लिए थे गाइस मैंने और इनको कट कर लिया है। तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है और इसमें अब मैंने प्याज अपनी ऐड कर दी है और मैं प्याज को ब्राउन करूंगी गाइस। तो गाइस जब तक प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखिए गाइस प्याज ब्राउन हो गई है और मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और इसी के साथ ही गाइस मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। और ये देखें अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी ताकि लहसुन अदरक और टमाटर और प्याज अच्छे से भुन जाए गाइस। तो गाइस अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि टमाटर थोड़े नरम हो जाए। ये देखिए गाइस टमाटरों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये नरम हो गए हैं। अब जो है हम बैंगन और आलू जो कट करके रखे हुए थे गाइस वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए और बहुत ही जबरदस्त बनते हैं ये अचारी बैंगन। आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और जो मसाले मैंने गाइस निकाल के रखे हुए थे वो भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूंगी। ये देखिए और गाइस इसी के साथ जो है मैंने अचारी मसाला जो तैयार करके रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये देख सकते हैं आप लोग। और गाइस अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं, अब अच्छे से हमें बस इसको मिलाना है। और मैंने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं ऐड करा है। आप लोग देख सकते हैं अभी जो हमने वेजिटेबल डाली हैं और जो टमाटर वगैरह हैं यही अपने इतना पानी जो है छोड़ देंगे कि हमारी जो सब्जी है वो गल जाएगी इसी में। और गाइस हमें सब्जियों में ज़्यादा पानी ऐड भी नहीं करना चाहिए, उनके फ्लेवर ख़राब हो जाता है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है। और अब जो है मैंने तकरीबन बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख दिया था जैसे हम चावल रखते हैं। आप लोग देख सकते हैं गाइस। और अब हम मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये देखिए गाइस तकरीबन 10 मिनट हो गए थे इसको दम पे रखे हुए और हमारी सब्जियां आधी से ज़्यादा गल गई हैं। और आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी नज़र आ रहा है टमाटर वगैरह का। और गाइस ये अचारी बैंगन बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमें इसको अच्छे से भूनना है और इतना हमें इसको भूनना है कि इसमें से ऑयल नज़र आने लग जाए। तो गाइस मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं और अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी और हरी मिर्चों का भी ताकि फ्लेवर आ जाए और खुशबू आ जाए हमारे सालन में। तो गाइस अच्छे से मैंने इसको मिला लिया है। अब 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पर रख दूंगी ताकि हरी मिर्चें थोड़ी नरम हो जाएं गाइस। तो ये देख सकते हैं आप 2 मिनट हो गए हैं और हमारे सालन को आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और गाइस इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको पराठों के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी सर्व करें, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा सालन अच्छे से भुन गया है और हमारी वेजिटेबल सब गल गई हैं और ऑयल भी नज़र आने लग गया है। तो बस अब जो है हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी गाइस। ये देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग इसकी फाइनल लुक देखिए कितनी अच्छी लग रही है, शक्ल से ही ये ज़बरदस्त लग रहा है। तो गाइस आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस हमारे सालन का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना अच्छा है। और ये नान के साथ, पराठों के साथ और गाइस सादे चावलों के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आप लोग भी इसको बनाएं और अपने घर वालों को खुश कर दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।